ओम साई राम। सद्गुरु साईं के सत्य वचन, अध्याय 50, ओवी क्रमांक 178। ये जग मायावी बाजार है, यहां असली नकली वस्तु अपार है। असली समझकर नकली खरीदने वाले ग्राहक यहां बेशुमार है। जिस मकसद से साईं सच्चरित की रचना हुई है, क्या वो पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। अरे कम से कम है ना, राम के भक्त जो है वो रामायण जानते तो हैं, रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों के पास साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। राम जी की आराधना करना बहुत आसान है। राम जी को मंदिर में बिठा करके पूजा करना बहुत आसान है। साईं बाबा का मंदिर बांध लेना बहुत आसान है। बाबा को पूज्य स्थान पे बिठा करके बाबा की आरतियां करना, बाबा की पूजा करना बहुत आसान है। लेकिन बाबा का उपदेश को मान करके वैसा जीना बहुत मुश्किल है। राम के जैसा जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम वैसा जी नहीं पाते हैं राम जैसा। इसलिए आसान तरीका ढूंढ लिया, उनको भगवान बना करके मंदिरों में बिठा दिया कि आप भगवान, मैं इंसान, मैं बाकी मांगता रहूंगा, तुम देते रहो। मेरा मांगना मेरा काम है, देना तुम्हारा काम है। ये सौदाबाजी कर लिया हमने। हकीकत में अगर राम जी जो रास्ता दिखाया, राम जी ने जो आचरण दिखाया, अगर वैसा जी सकें तो हर हृदय में राम जी अवतरित हो सकते हैं। राम जी कहीं बाहर से नहीं आएंगे। असल में रामायण की रचना हुई थी कि इंसान राम जैसा आचरण करेगा, राम जैसा जीवन जिएगा। ये सद्भावना से डेफिनेटली वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की होगी। लेकिन हम लोग बड़े स्मार्ट हैं, हमको आसानी दिखाई दिया उनके मंदिर बांधने में, उनकी पूजा करने में। क्योंकि एक बार मंदिर में उनको बिठा दिया कि फिर बीच में बहुत बड़ी गैप आ गई। आप भगवान, मैं इंसान, मैं पूजा करता रहूंगा, मैं मांगता रहूंगा, आप देते रहिए। ये इसमें क्योंकि सुविधा है ना। राम जैसा आचरण करने में बड़ा मुश्किल काम है, और इंसान की ये फितरत रही है हमेशा से ही। जिस मकसद से रामायण की रचना हुई है, क्या वाकई में वो मकसद पूरी हो रही है? जिस मकसद से साईं सच्चरित की रचना हुई है, क्या वो पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। अरे कम से कम है ना, राम के भक्त जो है वो रामायण जानते तो हैं, रामचरितमानस का पाठ तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों के पास साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। कल मैंने बोला था कि बैलेट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हो तो डाल दीजिएगा। कहीं हमारे शायद पंडाल में तेलुगु लोग भी बैठे हैं, उनको हिंदी मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो लोग ये सत्संग में बैठे हैं। और कम से कम 7 या 8 लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि आप प्लीज वो मन से बोल दीजिए इतना कि 1.5 साल से हम लोग साईं सच्चरित ग्रंथ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं संस्थान से। हर बार वो लोग बोलते हैं कि प्रिंट में है, प्रिंट में है, प्रिंट में है। आप कम से कम वो व्यासपीठ से बोल दीजिए। ऐसा करके कम से कम 8 लोगों का मतलब लेटर्स आया है। मेरी गुजारिश है, जो लोग संस्थान तक ये बात पहुंचा सकते हैं प्लीज, क्योंकि अगर चरित्र नहीं है तो बाबा नहीं है। यासची मणावे स्मारक, मैं फिर आऊंगा वो ओवी पे। अगर चरित्र नहीं है, चरित्र के प्रति अगर आपकी आस्था हिल गई है, आपने अगर चरित्र को हल्के में ले लिया है,
तो बाबा का ही क्रोध का कारण बन जाएंगे हम लोग, क्योंकि बाबा की आत्मा ही आपने खत्म कर दी। खाली ये दीवारें खड़ा करके क्या पाएंगे आप? भले ही मेरी बात का बुरा लगे, दोबारा मेरे को यहां पे वो लोग अगर बोलने का मौका ना दे तो ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात सच है, ये मैं बोल रहा हूं। मेहरबानी करके 1.5 साल से 7 महीने से मराठी साईं सच्चरित नहीं है, 1.5 साल से तेलुगु साईं सच्चरित नहीं है। ऐसी कैसी व्यवस्था है? आप लोगों ने साईं सच्चरित्र को इतने हल्के में कैसे लिया है? और अगर साईं सच्चरित का प्रचार प्रसार अगर आप नहीं करते हैं तो एक वक्त आएगा ये शिरडी कुछ अलग नजर आएगी। मेरी ये बात को ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत गंभीर विषय है और बाबा को फर्क नहीं पड़ता है। आज 5 लाख लोग आ रहे हैं, कल को 50 लोग भी आएगा ना तो बाबा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा लोकेशना का शिकार नहीं है। बाबा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ग्रामवासियों को उसका बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी रोजियां चलती हैं। बाबा का अगर प्रचार प्रसार नहीं होगा तो लोगों तक बाबा पहुंचेंगे कैसे? कैसे आएंगे लोग शिरडी? आप मुझे बताइए। आप, मैं बोलता हूं ना, आप सर्वे कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा 2-4 साल पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आ रहे हैं। इतना दुर्लक्ष्य व्यवहार साईं सच्चरित को लेकर निंदनीय है साहब, प्लीज। 1.5 साल से तेलुगु साईं सच्चरित नहीं है, 7 महीने से मराठी साईं सच्चरित नहीं है। इस तरह से संस्थान चलेगा? मैं फिर बोल रहा हूं, आप शायद आपको बुरा लगे, आप मुझे दोबारा ये मंच ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाबा जिस दिन नाराज हो गए ना, चीजें बदल जाएगी। और बाबा का नाराज का कारण नहीं बनना चाहिए। आज आपको ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन बाबा की मर्जी शामिल नहीं है साहब इसमें, क्योंकि बाबा की मर्जी साईं सच्चरित है। और अगर उनकी रोशनी ही नहीं जाएगी, उनका प्रचार प्रसार ही नहीं होगा, तो एक दिन बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को जितना जल्दी गंभीरता से लिया जाएगा उतना बेहतर है। और मैं संस्थान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। और ग्रंथ में हमेशा हम लोगों ने हर बार कई गलतियां दिखाते हैं कि बार बार ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, बार बार इतना बड़ा लिस्ट बना करके बेचते हैं कि प्लीज आप ये मिस्टेक्स मत कीजिए, ये ग्रंथ है, लोगों तक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन नहीं, वापस अगली बार वैसे ही छप के आता है। तकलीफ होती है। हल्के में लिया है ग्रंथ को संस्थान ने, बहुत हल्के में लिया है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत हल्के में लिया है ग्रंथ को। हो सकता है मेरी बात का बहुत बुरा लगे, हो सकता है मुझे दोबारा यहां पे बोलने का मौका ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकेशना के लिए बात नहीं करता हूं मैं, जो हकीकत है वो है। बुरा लगा तो बुरा लगा, लेकिन अगर सच मान करके बदलाव लाते हैं, एक ऐसा कमेटी बिठाए जो बहुत सतर्क है ग्रंथ को लेकर के, छपाई में मिस्टेक्स ना हो। प्लीज 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 दादा। साईं राम। आपको मैं परसों भी आपके सामने मैंने फ़ोन करके बोला था, अभी उन्होंने छपाई के लिए ऑर्डर किया है, लेकिन मैं आपके सामने तेलुगु वाले भक्त को मैं आश्वासित करता हूँ, तेलुगु साई चरित्र जल्द से जल्द, बल्कि 3 महीने के अंदर उनके हाथ में आएगा, यह मैं आपको वादा करता हूँ। और महाराज की जय। और बाकी साई चरित्र भी जल्द से जल्द आएगा, यह मैं आपको वादा करता हूँ। इसीलिए मैं कल प्रयत्न करता हूँ कि कल किसी संस्थान के ऑफिसर को यहाँ पे लेके आता हो
और उनके माध्यम से फिर आपको मैं इसका आश्वासन दे सकता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।